डाक बंगला और चार दोस्तों की खौफनाक दास्तान। चार दोस्त रोहित, विशाल, अमन और विकास एक लंबे वीकेंड पर ट्रेकिंग के लिए निकले थे। पहाड़ी इलाका था और रास्ते में एक पुराना जर्जर डाक बंगला दिखा। मौसम खराब होने लगा, बादल गरजने लगे और बारिश की बूंदें तेज हो गईं। पास में कोई और ठिकाना न देखकर चारों ने वहीं रुकने का फैसला किया। डाक बंगला टूटा फूटा था, दीवारों पर सीलन और छत से पानी टपक रहा था और एक जंग लगी लालटेन लटकी हुई थी। विशाल ने लालटेन जलाई और चारों ने अपने बैग एक कोने में रख दिए। रात होते ही बारिश और तेज हो गई। अमन ने सबको हंसाने के लिए डरावनी कहानियां सुनानी शुरू की। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सभी चौंक गए। विशाल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हवा की एक ठंडी लहर भीतर आई और लालटेन की लौ कांपने लगी। विकास ने मजाक में कहा, शायद कोई भूत है। लेकिन रोहित गंभीर था। उसने बताया कि इस डाक बंगले के बारे में उसने सुना था कि यहाँ कई साल पहले एक डाकिया मारा गया था। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। बातों के बीच अचानक हॉल की खिड़की जोर से पटकने लगी। सबने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने बाहर से उसे पकड़ रखा हो। लालटेन की रोशनी मंद पड़ने लगी और अचानक कमरे में एक अजीब सी सरांध फैल गई। अचानक अमन ने चिल्लाकर कहा, वो देखो। सभी ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी, लंबी, टेढ़ी और आंखें सुर्ख लाल। एक गहरी कराहती आवाज गूंज उठी, मेरे खत कहाँ हैं? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? आवाज और कड़क हो गई, मैं इस डाक बंगले का डाकिया हूं। मेरे खत कभी मंजिल तक नहीं पहुंचे। मुझे चैन नहीं मिलता। अचानक हवा का एक झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अंधेरे में सबके दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। विशाल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा कि फर्श पर पुराने खत बिखरे पड़े थे। खतों पर खून के धब्बे थे। अमन ने हिम्मत करके एक खत उठाया और पढ़ने लगा। खत में लिखा था, प्रिय पत्नी, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मुझसे मिलने यहां मत आना। यह जगह शापित है। तभी खिड़की अपने आप खुल गई और एक भयानक चीख सुनाई दी। दरवाजे के पास वही परछाई और ज्यादा स्पष्ट हो गई। विशाल ने कांपते हुए कहा, तुम्हारे खत यहाँ हैं, इन्हें ले जाओ। परछाई ने खतों की तरफ देखा और धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। डर के मारे चारों ने रात भर जागकर बिताई। सुबह होते ही वे वहां से भाग निकले। जाते जाते उन्होंने मुड़कर देखा तो डाक बंगला फिर से वीरान खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। उस दिन के बाद किसी ने उस डाक बंगले का रुख